महिलाओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी जो कि बांझपन का कारण बनती है, जिसे कि पीसीओडी या पीसीओएस, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। यह विशेष देखा जाए तो महिलाओं में ही होता है, क्योंकि महिलाओं में गर्भाशय होता है जिसमें ओवरी पाई जाती है, इसलिए यह महिलाओं में होने वाला रोग होता है। महिलाओं में यह रिप्रोडक्टिव एज में होता है, अर्थात प्रजनन की जो उम्र होती है उसी में पाया जाता है। अक्सर यह उन महिलाओं में होता है जो कि दिनचर्या या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, दिनचर्या डिस्टर्ब रहने के वजह से भी हो सकता है या जेनेटिक भी हो सकता है। हार्मोन के असंतुलन होने का इसमें प्रमुख कारण होता है। हार्मोन इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वह बढ़ जाता है। एंड्रोजन का स्तर जो बढ़ जाता है, इसके वजह से भी यह रोग होता है। ओवरी पर एक से अधिक अर्थात बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं में होता है कि उसमें बांझपन डेवलप हो जाता है या फिर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। अब आप जानोगे कैसे कि यह आपको रोग हो गया है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ आपको हो गई है? इसे समझने के लिए या आप अपने घर पर रहते हुए आप कैसे समझ पाएंगे कि यह रोग आपको है? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको यह लक्षण पता होंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि हो सकता है कि आपको यह रोग है। इसलिए अचानक से किसी का वज़न बढ़ना, जो महिलाएं होती है उनमें अचानक से वज़न बढ़ने लगता है, या फिर अबव 18 ईयर्स गर्ल्स का या फीमेल्स का वज़न जब बढ़ने लगता है तो उससे हो सकता है कि यह एक कारण हो सकता है। या अनियमित पीरियड्स का आना, या माहवारी जो होती है अनियमित रूप से आती है, अर्थात ऐसा हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में देखा गया है पेशेंटों पर कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इस प्रकार से एमसी का आना होता है, जो कि डिले होता है बहुत ज़्यादा। तो यह सिस्ट बनने की वजह से ही होता है। तो इसमें प्रमुख लक्षण यह देखने में आता है। हिर्सुटिज्म इसमें एक लक्षण मिलता है, अर्थात इसमें दाढ़ी मूंछ ये सब आने लगते हैं, या बालों का आना जो कहलाता है, यह लक्षण एक विशेष मिलता है। इसमें शुगर लेवल जो होता है, जैसे कि आप जब भी चेक कराते हैं तो इंसुलिन का स्तर इसमें डिस्टर्ब मिलता है या शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। कई बार इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं मेटफॉर्मिन वगैरह टेबलेट चालू कर देते हैं, जो पर इसमें ऐसा कुछ रिजल्ट हमने अभी तक नहीं देखा है कि उनसे फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि इसमें आयुर्वेद दवाइयों के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आयुर्वेद दवाइयों से ही फ़ायदे मिलते हैं। हार्मोन में बदलाव जो आते हैं यह बहुत बड़ा कारण होता है और यह समझ में आने लगता है, जिसे यह परेशानी होती है तो हार्मोन के जो डिस्टरबेंस है उसके लक्षण देखने में मिलने लगते हैं। इस प्रकार की फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वह विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट लेते रहती है पर उसे इनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे उपचार उपलब्ध हैं। इसके लिए पंचकर्म थेरेपी में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। पंचकर्म एक इसके लिए रामबाण की तरह है, क्योंकि अंग्रेजी इलाज जो होता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट लेने के बाद लोग जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। या आयुर्वेद चिकित्सालय जिस जगह पर है और आयुर्वेद के डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें पंचकर्मा थेरेपी पे विशेष फोकस किया जाता है। पंचकर्मा थेरेपी में वस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। उत्तर वस्ती देते हैं, कई अस्थापन अनुवासन वस्ती का भी प्रयोग किया जाता है। तो वस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। और यदि आप इस रोग से पीड़ित हैं तो आपको वस्ती अवश्य लेनी चाहिए। आवश्यक होने पर वमन भी कराया जाता है, स्नेहन स्वेदन भी कराया जाता है, अन्य कर्म भी कराए जाते हैं, पर स्पेसिफिक वस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है।
बस्ती देने पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे। साथ ही आपको कुछ मेडिसिन भी दी जाती है। यदि आप पूर्ण ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 4 से 6 माह लगते हैं। इससे पहले आप ये ना सोचें कि तुरंत ही आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन इसका ट्रीटमेंट होता है या लेज़र के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पर वो भी सफल होने के चांसेस कम होते हैं। पर आयुर्वेद में वस्ती चिकित्सा के बाद आपको आराम अवश्य मिलने लगेगा। साथ ही आप अशोकारिष्ट, चंद्रप्रभावटी या कुमारी आशव, इस टाइप से कुबेरवटी, कुबेराक्षवटी का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से वृद्धिवाटिकावटी, काचनार गुग्गुल, इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। इस रोग के लिए आप स्वतः ट्रीटमेंट लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह गंभीर समस्या है और इसको पूर्णतः ठीक आयुर्वेद से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।